दिल्ली की हल्की सर्द सुबह। 31 अक्टूबर 1984। दिल्ली की हल्की सर्द सुबह। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का शेड्यूल काफी बिजी था। उन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने ब्रिटिश फिल्म मेकर पीटर उस्तिनोव आए हुए थे। इसके बाद उनकी दूसरी मीटिंग्स भी थी। इंदिरा गांधी तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए उठी। सुरक्षा के लिहाज से उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के लिए कहा गया था, लेकिन डॉक्यूमेंट्री की शूट के दौरान कैमरे पर फोटोजेनिक दिखने के लिए उन्होंने उस दिन वो बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहना था। गेट पर इंदिरा गांधी के सुरक्षा गार्ड सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह और संतरी बूथ पर कांस्टेबल सतवंत सिंह स्टेन गन लेकर खड़े थे। इंदिरा ने हमेशा की तरह दोनों को नमस्ते कहा। इतने में बेअंत ने .38 बोर की सरकारी रिवॉल्वर इंदिरा पर तान दी। गोली इंदिरा के पेट में लगी। दूसरी तरफ एक और सिख गार्ड 22 साल का सतवंत सिंह 25 गोलियां इंदिरा गांधी के सीने में उतार देता है। इस हादसे के दौरान राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ओमान में और इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। मैं भारत का पीएम सीरीज के इस एपिसोड में बताएंगे इंदिरा गांधी के हत्या का वाकया और राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने की पूरी कहानी। सुबह 9 बजे राजीव गांधी पश्चिम बंगाल के कोंटाई में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। तभी उन्हें इंदिरा गांधी पर जानलेवा हमले की सूचना मिली और वो तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हो गए। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अपनी किताब द टर्ब्यूलेंट ईयर्स 1980 to 96 में लिखते हैं, हम चारों सुबह लगभग 9:40 पर कोंटाई से निकले। रास्ते में हमें बीबीसी रेडियो से पता चला कि इंदिरा गांधी को 16 गोलियां मारी गई थी। रुआ से राजीव मेरी तरफ मुड़े और बोले, क्या मेरी माँ इन गोलियों की हकदार थी? हम में से किसी के मुंह से बोल नहीं फूटे और हम पत्थर की तरह बैठे रहे। 11:45 पर राजीव गांधी और प्रणब मुखर्जी कोलाघाट के हेलीपैड पहुंचे। वहां से उन्हें कलकत्ता पहुंचने में 45 मिनट लगे। राजीव गांधी और प्रणब मुखर्जी कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे और दोपहर 1 बजे विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना हुए। इसी दौरान राजीव गांधी को बताया गया कि इंदिरा गांधी का निधन हो गया है। ये खबर सुनकर राजीव गांधी शांत रहे। प्रणब मुखर्जी अपनी किताब में लिखते हैं कि ये गुण उनको अपनी माँ से विरासत में मिला था। जब नेहरू का निधन हुआ था उस समय इंदिरा गांधी ने भी ऐसा ही साहस दिखाया था। प्रणब मुखर्जी ये भी लिखते हैं, मैं राजीव को विमान के पिछले हिस्से में ले गया। उनसे कहा कि आपको ही पीएम बनना होगा। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपको लगता है मैं मैनेज कर लूंगा? मैंने कहा हाँ, आपको सभी का फुल सपोर्ट मिलेगा। इसके बाद प्रणब मुखर्जी ने राजीव से कहा कि वो वापस कॉकपिट में जाएं और संदेश दें कि नए सरकार के शपथ लेने तक इंदिरा जी के निधन की आधिकारिक घोषणा नहीं की जाए। दोपहर लगभग 3 बजे विमान दिल्ली उतरा और राजीव तुरंत एम्स पहुंचे। हमले के बाद इंदिरा को वहीं ले जाया गया था। रशीद किदवई अपनी किताब भारत के प्रधानमंत्री में लिखते हैं कि सोनिया अपनी सास की हत्या से घबरा गई थी। वो बार बार याचना कर रही थी कि राजीव पीएम ना बने। वो कहती हैं कि अगर तुम पीएम बने तो वो तुम्हें भी मार डालेंगे। इसके जवाब में राजीव ने कहा था कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मैं तो वैसे भी मारा जाऊंगा। प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में जिक्र किया कि करीब 4:15 बजे राजीव गांधी को पीएम बनाने का प्रस्ताव तैयार हुआ और राष्ट्रपति से उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने का भी अनुरोध किया गया। करीब 4:30 बजे नरसिम्हा राव, पीसी अलेक्जेंडर और प्रणब मुखर्जी एक कार में राष्ट्रपति भवन पहुंचे। इंदिरा की हत्या के बाद देश में हाई अलर्ट था। पुलिस वाले भी घबराए हुए थे। दिल्ली पहुंचने के बाद राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह एम्स पहुंचे। वहां से वो और राजीव गांधी राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हुए। दूरदर्शन पर संदेश जारी कर देश को जानकारी दी गई कि इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई है और राजीव गांधी ने शाम 6:45 बजे पीवी नरसिम्हा राव, पी शिवशंकर और प्रणब मुखर्जी की मौजूदगी में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। राजीव गांधी ने बतौर प्रधानमंत्री 5 साल 32 दिन काम किया। वो देश के सबसे कम उम्र के पीएम थे। उनके कार्यकाल में शाह बानो केस का फैसला पलटा गया। राम मंदिर का दरवाजा खुला।
देश में कंप्यूटर क्रांति आई और कथित बोफोर्स घोटाला हुआ। राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल में श्रीलंका में शांति सेना भेजी थी, जिससे तमिल विद्रोही संगठन लिट्टे नाराज चल रहा था। 1991 में जब लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार करने राजीव गांधी चेन्नई के पास श्री पेरम्बदूर गए थे, तो वहां लिट्टे ने उन पर आत्मघाती हमला करवाया। लिट्टे की महिला आतंकी धनु राजीव को फूलों का हार पहनाने के लिए आई और पैर छूते हुए कमर पर बंधे विस्फोटक में ब्लास्ट कर दिया। धमाका इतना भीषण था कि कई लोगों के चिथड़े उड़ गए और राजीव गांधी की भी दर्दनाक मृत्यु हो गई। मैं भारत का पीएम सीरीज के अगले एपिसोड में बताएंगे 343 दिन के छोटे से कार्यकाल में बड़े फैसले लेने वाले प्रधानमंत्री वीपी सिंह की कहानी। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए